पब्लिक गार्डन में कैंसर के खात्मे के हवाले से आवाम के दरमियान शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मीर मोहम्मद अली ने बताया कि इब्तदाई मरहले में इस मर्ज़ की निशानदही करने से मरीज़ों को बचाया जा सकता है। आवाम की सेहत से मुताल्लिक़ इस तरह के प्रोग्राम करने पर ताज अहमद खान ने काफ़ी सताइश की है। ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जागो इंडिया जागो तंजीम की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसमें वाकर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि कैंसर दुनिया भर में सेहत आमा के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ताहम माहिरीन सेहत ने बर वक्त तशख़ीस, एहतियाती तदाबीर और जदीद तिब्बी सहूलियात के ज़रिए इस बीमारी के असरात को नुमायाँ हद तक कम किया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी से परहेज़, मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब वज़न बरकरार रखना और वक्तन व वक्तन तिब्बी मुआयना करवाना कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाज़ अहम किस्म के कैंसर की जदीद तशख़ीस मरीज़ के कामयाब इलाज के इम्कानात में नुमायाँ इजाफ़ा करती हैं। माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि अगर जिसमें कोई गैर मामूली अलामत जैसे मुसलसिल दर्द वगैरह, मामूली सूजन, गैर मुतवक्के वज़न में कमी या मुसलसिल खून आना ज़ाहिर हो तो इलाज कराने के बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। मेरा नाम मीर मोहम्मद अली है। मैं यूएस में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी इनिशियल एमबीबीएस ट्रेनिंग यहाँ हैदराबाद डेक्कन मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने अपनी रेजिडेंसी जो यहाँ की एमडी इक्विवेलेंट होती है न्यूयॉर्क से की थी। उसके बाद कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से मैंने अपनी फेलोशिप जो यहाँ की डीएम होती है हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी में की है। उसके बाद मैं तकरीबन 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ यूएस में। मैं पहले शिकागो में था और रिसेंटली मैं न्यू मैक्सिको मेमोरियल कैंसर सेंटर न्यू मैक्सिको में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं पेशेंट्स देखता हूँ क्लिनिक में और हॉस्पिटल में। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल इश्यूज कैंसर्स होते हैं और मैं हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। हम ये जो 3 स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ मिलके वहाँ के पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ। तो आज जून 28 के दिन मैंने एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए पब्लिक गार्डन्स में एक स्पीच दी थी। बहुत मुझे खुशी हुई। बहुत सा लोगों की सवालात, क्वेश्चंस थे, उसको आंसर किया मैं। और कैंसर के बारे में अर्ली डिटेक्शन और उसके रीजंस क्या है, उसकी इटियोलॉजीज क्या है, उसके बारे में मैं टॉक दिया हूँ। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी की तौर पे आई है, उभर के आई है पूरी दुनिया में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा और इंडिया में भी आज बढ़ रहा है इसका रिस्क। तो इसके बारे में लोगों के बीच में एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 या 3 मोटे तौर पे मैं लोगों को इसके बारे में मालूमात करने के लिए मैं इंकरेज करूँगा। सबसे पहले इसके कैंसर होता क्या है, इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। ये इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, एक इससे दूसरे इंसान को फैलता नहीं है। दिस इज़ अ डिजीज़ विच हैपन्स बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस। सेल्स अबनॉर्मल म्यूटेशन करने की तरफ से ग्रोथ होते हैं और इससे दूसरी जगह फैल सकते हैं। उसको डायग्नोज करने के लिए उसको बायोप्सी करना होता है, फिर सीटी स्कैन और पेट स्कैन से कितना स्प्रेड होता है वो मालूमात होती है। दूसरी चीज़, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल, ये रिस्क फैक्टर्स, एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये रिस्क फैक्टर्स, रेडिएशन, ये रिस्क फैक्टर्स कम करने की ज़रूरत है। तीसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डिटेक्शन। सो अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन के लिए जैसे मैमोग्राम है, कोलोनोस्कोपी है, प्रोस्टेट के लिए ब्लड टेस्ट है, लंग के लिए सीटी स्कैन है, तो ये कैंसर्स को बहुत आप अर्ली डिटेक्ट करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरी HPV है सर्विक्स कैंसर के लिए, तो लोगों को ये कॉमनली स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। और ये चीज़ों के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से मालूमात भी करें। Ladies and gentlemen, today we are gathered here to welcome Dr. Mir Mohammed Ali. He is from United States of America. He is a specialist in cancer. He did DM from California University. He is with us. Another thing is my daughter also, she did MD from New York. Both are doctors. Actually, they came to Hyderabad day before yesterday. They after perform Umrah from Saudi Arabia,
जो है सो हमारे बीच में ताज अहमद खान साहब, उनके दामाद जो है सो सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर में रखते हैं, उनका टाइम मांग कर आज 7 बजे जो है सो प्रोग्राम रखे, लोगों में अवेयरनेस लाए ताकि जो है सो हम इससे कैसा बचे जा सके और जो है सो कैसा इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये अवेयरनेस लाने से जो है सो हम हेल्थी होंगे। जब हेल्थी होंगे तो ऑटोमेटिकली जब सेहत अच्छी रहेंगी तो आप सब लोग वेल्थी होंगे। तो हिंदुस्तान जो है सो हमारा सेफ रहना बोल के ये कोशिश चल रही है। आप सब लोग जो है सो इसके अंदर साथ दीजिए और आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे कीमती गोली ये है कि हम सिस्टम पे आ जाए, सुबह जल्दी उठ जाए, शाम में जल्दी सो जाए। ये बाग़ आम के जो ताज हैं, जिनका नाम ही ताज अहमद है, माशाल्लाह कुछ ना कुछ सिलसिला रखते हैं और बाग़ आम के गार्डन को बहारों के साथ साथ उसमें नई ताजगी पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ डिस्कशंस, हेल्थ अवेयरनेस माहौल बनाते हैं, दोस्त अहबाबों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि सुबह के माहौल में लोग पहुंच जाएं। और जो लोग पहुंच जाते हैं मेरी नज़र में वो नसीब वाले हैं जो सुबह पहुंच जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ताज अहमद साहब का जो यहाँ पर लाके बहुत बेहतरीन अवेयरनेस कैंसर प्रोग्राम कराए और यहाँ सवालात जवाब के भी मामले हुए यहाँ पर और सवालात के जवाब भी अच्छे दिए डॉक्टर साहब। ऐसे प्रोग्राम और होंगे। मैं यहाँ का रईस खान, ऑर्गेनाइजर ऑफ पब्लिक गार्डन वॉकर और बाग़ आमा का एक सिपाही।